तो गाइज़ आज मैं सी हल्क का सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड हमने देखा था कि किस तरह से जेनिफर एक सी हल्क बनी थी। तो इस एपिसोड की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल में सभी सिर्फ सी हल्क के बारे में ही बात कर रहे थे कि किस तरह से सी हल्क ने सभी के जान बचाई, और यहीं पे जेनिफर का नाम निकलता है सी हल्क। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं जेनिफर सी हल्क बन के एक बार में जाता है जहाँ पर सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब जेनिफर का बॉस वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो तुम सी हल्क से जेनिफर के रूप में आ जाओ। अब उसका बॉस उसे कहता है कि लोगों को लग रहा है कि तुम सी हल्क बनने की वजह से केस जीते हो और इसी वजह से इस केस को बंद कर दिया गया और अब मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर नई जॉब के लिए ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता क्योंकि वो एक सी हल्क है। अब नेक्स्ट सीन में जेनिफर जाता है फैमिली डिनर के लिए और यहाँ पे जेनिफर का पिता सभी को बताता है कि जेनिफर का जॉब चला गया है, तो कोई उसे इस बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन उसका कज़न उसे पूछ ही लेता है कि उसकी नौकरी क्यों चली गई। अब जेनिफर का पिता उसे समझाता है क्योंकि जेनिफर बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब जेनिफर एक बार में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पे मिस्टर हॉलीवे आता है। वो GLK&H कंपनी का डायरेक्टर है। वो जेनिफर को एक जॉब ऑफर करता है और वो उसे कहता है कि तुम चाहे तो कोई भी सेक्रेटरी रख सकते हो। तो जेनिफर निकी को अपने सेक्रेटरी रखता है और वो उसे मंडे से बुलाता है। अब जेनिफर ऑफिस में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर जेनिफर को पता चलता है कि ये लोग उसे इस जॉब के सुपर ह्यूमन फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे उसे सुपर ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए कहा जाता है। अब जेनिफर को उसके ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पर निकी उसका इंतज़ार कर रही थी, जो उसे बताती है कि ये ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे पग नाम का एक आदमी आता है और वो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न में था। वो सी हल्क के लिए एक वेलकम बास्केट ले आता है और उसे देख के वहाँ से चला जाता है। अब जेनिफर को पहला केस मिलता है ML ब्लॉन्स्की का, जो कि था एबोमिनेशन और वो उसकी सजा काट चुका था। तो मिस्टर हॉलीवे को उसे कैसे भी करके जेल से निकालना था। अब जेनिफर इस केस को लेने से मना कर देती है क्योंकि उसने ब्रूस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहता है कि उसने नो ऑब्जेक्शन पे साइन कर दिया है, लेकिन फिर भी सी हल्क इस केस को लेने से मना करता है। तो मिस्टर हॉलीवे कहता है कि अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हारा जॉब भी नहीं रहेगा, और वो ये भी कहता है कि एक बार ML ब्लॉन्स्की से मिल लो। अब सी हल्क जाती है उससे मिलने के लिए। अब यहाँ का गार्ड उसे कहता है कि सुपर पावर के साथ आप अंदर नहीं जा सकते, तो अब वो नॉर्मल बन जाता है और वो सेल के अंदर जाता है। और अब यहाँ पे हम ML ब्लॉन्स्की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बदल गया है और वो पहले तो जेनिफर को नमस्ते करता है और उसे कहता है कि मैं यूक्रेन में जॉब करता था और उसके बाद में मरीन आर्मी में US में ज्वाइन हो गया और मुझे हल्क को पकड़ने के लिए कहा गया, और जब मैं उसे पकड़ने के लिए पावरफुल बना तो मुझे ही जेल में डाल दिया गया। अब जेनिफर उसे कहता है कि अगर मैं आपकी लॉयर बनूंगी तो आपको मुझे सच कहना होगा, और ML कहता है कि मैं बहुत बदल गया हूँ और मैं मेरे हर दुश्मन के लिए सॉरी वाले लेटर भी लिखे थे। अब जेनिफर घर आता है और ब्रूस को कॉल करती है, मतलब हल्क को, और उसे कहता है कि मुझे नई जॉब मिली है। तो बहुत खुश होता है और उसकी जॉब के बारे में पूछता है। तो जेनिफर उसे बताता है कि मुझे एबोमिनेशन का केस मिला है। तो हल्क कहता है कि तुम इस केस को ले सकते हो, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हल्क यहाँ स्पेसशिप पर बैठ के कहीं जा रहा था और फ़ोन यहीं कट जाता है। अब जेनिफर न्यूज़ में देखता है कि एबोमिनेशन तो जेल तोड़कर एक फाइट लड़ने के लिए चला गया है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं जेनिफर को जो कि सी हल्क में बदल के घर के बहुत सारे काम कर रही थी।